ड्राफ्टिंग सेटिंग का कोई कमांड बताएगा? ड्राफ्टिंग सेटिंग सबको याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से। डीएस इंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग यानी स्टेटस बार। स्टेटस बार इन्फर, स्नैप, ग्रिड, आर्थो, पोलर, ओ स्नैप, ओ ट्रैक, ये सारे ऑप्शंस आपके ड्राफ्टिंग सेटिंग में आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप और ग्रिड में क्या है? स्नैप का वर्क है पॉइंट्स पे ट्रैक करना और ग्रिड का वर्क है यहाँ पे लाइनें डिफाइन करना। ये जो लाइनें आपकी बनी हुई हैं, ये लाइनें हल्की सी दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें आपकी ग्रिड की हेल्प से ही बनी हुई हैं। अगर हम ग्रिड को ऑफ कर दें और फिर ओके करें तो यहाँ बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है। और जैसे हम डीएस एंटर करते हैं, डीएस एंटर करने के बाद ग्रिड को ऑन करके ओके करते हैं तो यहाँ पे लाइनें आने लगी। यानी आपका ये जो ऑटोकैड है वो बिल्कुल एक तरह से ग्राफ पेपर की तरह काम करता है। ग्राफ पेपर में क्या है कि हम पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं तो पेंसिल की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। बट इसमें क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक स्नैपिंग चलती है कि आपको जितने इतने डिस्टेंस पे चाहिए वो डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए, वहां पे ऑटोमेटिक वो स्नैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। डीएस इंटर, स्नैप हमने ऑन कर लिया। स्नैप ऑन करने के बाद अब यहाँ पे एक्स में क्या स्पेस देना है, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 0,0 के रिस्पेक्ट में जो भी डिस्टेंस आप देना चाहते हैं आप वहां से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हमने एक्स में दे दिया 10, वाई में दे दिया, बिकॉज इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा होने की वजह से अगर आप इसको 10 कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज कर रहे हो लाइक 15 तो ये ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो आप स्पेसिंग स्नैप में रखोगे वही आप स्पेसिंग ग्रिड में रखोगे, यानी एक्स का जितना आपने यहां पे रखा है ऐसे सेम एज ग्रिड में भी एक्स का उतना ही रखोगे। तो हमने यहां पे ले लिया 15, ओके किया। अब लाइन आप बनाना स्टार्ट करो तो आपका लाइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे कैच करेगा, यानी 15 और 15 पे ही, इसके अतिरिक्त और कहीं कैच ही नहीं करेगा, बीच में कहीं रुक नहीं सकता। तो अगर आपको यहाँ पे 15 लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, देन यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है, 15 पे ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो। ये तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आपने 15, अगर आपको 15 के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ और बनाना है तो आप यहाँ पे वो डिस्टेंस लगा लो। जूम नहीं हो रहा है, जूम अगर ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लेते हैं? रीजनरेटिंग मॉडल, RE इंटर। जैसे कंप्यूटर अगर कंप्यूटर का प्रोसेस अगर स्लो हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम रिफ्रेश करते हैं। सेम एज यहाँ पे है कि अगर हमारा कोई भी व्यू जूम नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम RE इंटर करते हैं, देन जूम होना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइक जूम हो या पैन हो, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप RE इंटर कीजिएगा, देन जूम भी होने लगेगा, पैन भी हो जाएगा। साथ ही साथ विजुअल इफेक्ट भी पड़ता है। आप अगर बहुत छोटी सी सर्किल बना दो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमने एक सर्किल लिया और उसका रेडियस दे दिया 0.1। जब इसको बहुत जूम करेंगे तो जूम करने के बाद पॉलीगोनल दिखाई देगा। Z इंटर, W इंटर, हमने यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ करो, और जूम करो इसको। हमने कमांड क्या लिया था? सर्किल। दिखाई क्या दे रहा है? पॉलीगन। तो ऐसी कंडीशन में RE इंटर, रिफ्रेश हो गया पेज आपका, तो ये एग्जैक्ट सर्किल बन गया, ठीक है। सेम एज इसमें और भी ऑप्शंस हैं, कुछ डिजाइन है, जैसे ग्रिल डिजाइन अगर आपको बनाना चाहते हैं आप तो ग्रिल डिजाइन ही इसमें भी दिखा देता हूं एक। डीएस इंटर, हम यहां से स्पेसिंग चेंज करते हैं 10 और यहां पे भी 10, ओके करते हैं। अब देखो ये पैन नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में RE इंटर करो, हो गया। L इंटर, स्नैप ऑन करते हैं,
100, 60, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्सर रोको, देन 100 इंटर, कमांड से बाहर। दूसरी चीज, एक तो हम Z इंटर A इंटर लेते हैं डिस्प्ले पे लाने के लिए। दूसरी चीज, अगर हम डबल टाइम माउस को स्क्रॉल बटन को इसी पे क्लिक करें बहुत जल्दी से, तब भी वही चीज होता है। सेम एज जैसे हम Z इंटर A इंटर करते हैं, सेम वही चीज जूम ऑल अगर आपको करना हो तो आप स्क्रॉल बटन डबल टाइम क्लिक कीजिए इसी पे, ये ऑटोमेटिक फ्रंट में आपके आ जाएगा। ठीक है। लाइन अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। अगेन स्टार्टिंग में ही मैंने डिजाइन बताया था, अगर नहीं बताया है तो फिर से देख लो। जहां पे ट्रैक कर रहा है मैं वहीं पे बना रहा हूं, जहां पे एंड पॉइंट शो कर रहा है बस वहीं पे मैं क्लिक कर रहा हूं, उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। ये बस स्नैपिंग जहां पे हो रही है वहीं पे मैंने क्लिक किया और ये बना दिया। अगर आप इसको डार्क शो करना चाहते हो, पहली चीज मेरे डिस्प्ले में थोड़ा सा जगह कम मिल रहा है तो मैं क्लीन स्क्रीन कर देता हूं। क्लीन स्क्रीन का शॉर्टकट की देवांशु, Ctrl 0 याद कर लो। क्लीन स्क्रीन का शॉर्टकट की Ctrl 0 है। जब मैं कमांड पूछूंगा तब तुम बताओगे कमांड, बट अगर मैं शॉर्टकट पूछ रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल से रिलेटेड कुछ है, याद रखना इस चीज को। अगर मैं शॉर्टकट की पूछ रहा हूं तो मतलब साफ है कि कंट्रोल वहां पे लगाना मस्ट है। ठीक है। अगर आप इन लाइनों को हाईलाइटेड करना चाहते हो तो इनका लाइन वेट बढ़ाओ। लाइन वेट बढ़ाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल चाहिए, LW इंटर लाइन वेट। हमने सबको सिलेक्ट किया, LW इंटर, यहां से प्रॉपर्टीज पैनल लाइन वेट, और यहां पे जाओ लाइन वेट आपको कितना रखना है। ठीक है। बट याद रखना यहां स्टेटस बार में आपके पास LWT लिखा हुआ है, ये आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है। अगर ये ऑन होगा तभी आपकी ये चीजें दिखाई देंगी। LWT ऑन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये लाइन हाईलाइटेड नहीं होगा। प्रिंट आउट जब आप निकालोगे, लाइक प्रिंट आउट करके देखते हैं, Ctrl P, यहां से हमने सेलेक्ट किया ड्राइंग टू PDF, यहां से हमने पेपर साइज लगा लिया A4, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, दोनों में से कोई एक। ठीक है। यहां से दे रहा है व्हाट टू प्लॉट, हम विंडो बनाते हैं कि हमें जो प्लॉटिंग करनी है तो यहां से यहां तक प्रिंट आउट निकालना है। सेंटर प्लॉट, प्रीव्यू, बट एग्जैक्ट ठीक नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से स्केप करके बाहर जाते हैं और यहाँ से चेंज करते हैं पोर्ट्रेट, देन प्रीव्यू। यहाँ पे जब आप जूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइन वेट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है। यानी प्रिंट आउट के समय आपका ये लाइन वेट डिस्प्ले होगा। लाइन बहुत बड़ी है और इसका लाइन वेट जो दिया गया 0.4 दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। बट यहाँ जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। डिस्प्ले में अगर आपको देखना है तो लाइन वेट डिस्प्ले ऑन करना होगा तो ये दिखाई दे जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
इसी की हेल्प से एक और बनाते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग सेम रहेगा, इलिप्स, सेंटर से हम इलिप्स बनाते हैं 120 इंटर और 30 इंटर। ठीक है, अगेन लाइन पे चलते हैं, एल इंटर। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां पे एंड कर दिया। आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन का हमें आर्क लेना है। नाउ ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट, डायरेक्शन ये है। अगेन रिपीट करते हैं, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, डायरेक्शन ये सेम एज। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नाउ अगेन स्टार्ट इन डायरेक्शन फर्स्ट सेकेंड, अगेन स्टार्ट इन डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ये। अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क बनाना है। 3 पॉइंट आर्क बनाने के लिए हम DS इंटर करते हैं और यहाँ से स्नैपिंग 5 करते हैं। ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड एंड थर्ड। सेम यही चीज दूसरी तरफ हमें चाहिए, तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे और मिरर करा देते हैं, MI इंटर। सेम यही चीज ऊपर चाहिए हमें, सबको सिलेक्ट किया, मिरर। ठीक है, इसके बाद अब हम यहां से चलते हैं फिर से आर्क 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट इन डायरेक्शन ले लेते हैं। आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट हमारा ये रहा और डायरेक्शन ये। फिर से स्टार्ट इन डायरेक्शन, ड्रॉ आर्क स्टार्ट इन डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन इस पॉइंट का। नाउ इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अगेन मिरर, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, इन दोनों को और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड, मिरर। ठीक है, तो आप स्नैप और ग्रिड की हेल्प से जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हो इसलिए बना सकते हो। यहाँ पे आपको कोई डायमेंशन देना नहीं पड़ा, सिर्फ मेथड चूज करना पड़ा। बाकी सारी की सारी डायमेंशन आपने विद द हेल्प ऑफ स्नैप एंड ग्रिड, सारे डायमेंशन आपने स्नैप और ग्रिड की हेल्प से दिया है। इसमें आपने सिर्फ मेथड सेलेक्ट किया, बाकी और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी ड्राइंग अगर कहीं आपको मिल जाती है तो आप स्नैप और ग्रिड ऑन कीजिए और उसके बाद इन ड्राइंग को बना सकते हैं। सेव कर लो, ये भी आपका ग्रिल डिजाइन ही है। और इस टाइप को हटा दो, न्यू एकेड ओपन, मैक्सिमाइज। रिबन गायब हो गया है, पैलेट्स रिबन में जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट ड्राफ्टिंग सेटिंग में। इसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग सबको पता है, पोलर ट्रैकिंग सबको पता है कि नहीं? सुशांत प्रताप सिंह, एक ही सुशांत आया ना, सुशांत पटेल। तो चलो बोलो, पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग। बोल मैं रहा हूं, प्यास तुम्हें लग रहा? गलत बात है बेटा, मतलब टाइम देख रहे हो तुम कि 1 घंटा हो गया, या पानी पीने चले जाओ।
पोलर ट्रैकिंग में देख लो, जैसे अभी क्या है, ना तो आपका आर्थो ऑन है ना पोलर ऑन है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो लाइन है वो उसका स्टेटस मेंटेन नहीं हो रहा है। आप जिस एंगल पे चाहते हो उस एंगल पे बना नहीं सकते हो, वो बना सकते हो बट एक मेथड है आपके पास, वो है कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में आपने पढ़ा है रिलेटिव पोलर मेथड। अगर आपको एंगल चाहिए, एंगल और लेंथ आपका दिया हुआ है तो रिलेटिव पोलर मेथड से बनाओगे, और अगर आपको दोनों लेंथ दिया हुआ है यानी एक्स और वाई में तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड से बनाओगे। बट अगर आपको जल्दी काम करना है तो कोऑर्डिनेट मेथड की हेल्प नहीं लेना है, यानी तब आप पोलर और आर्थो इन्हीं दोनों का हेल्प लोगे। और इन दोनों का हेल्प लेने के लिए अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है तो पोलर ऑन करोगे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ करना है तो आर्थो ऑन करो। तो हम यहां पे चलते हैं डीएस इंटर। सपोज दैट हमें एक स्टार बनाना है, पोलर ट्रैकिंग, और स्टार कैसा बनाना है, लेंथ सबका दिया हुआ है, सारे साइड्स के लेंथ है 30 और एंगल दिया हुआ है 60। तो हमने यहां से पोलर ट्रैकिंग ऑन किया। इंक्रीमेंट एंगल, जो एंगल आपका मेन एंगल होता है वो होता है 60, और ये इंक्रीमेंट एंगल, यानी आप इंक्रीमेंट एंगल ही आपका मेन एंगल होगा। आप ओके करो। ओके करने के बाद अब आप लाइन कमांड एल इंटर किया आपने। फर्स्ट 0 पे ट्रैक किया, सेकेंड 60 पे ट्रैक करेगा, थर्ड 120, इसके बाद 60 के मल्टीप्लीकेशन पे ये चलता रहेगा, यानी फिर 180 पे, फिर 240 पे, फिर 300 पे, फिर उसके बाद 0 पे। अब हमें इसकी हेल्प से स्टार बनाना है, तो हमने क्या किया, 30 इंटर, RE इंटर, राइट क्लिक देन जूम, अगेन RE इंटर, साइड में कर लो, L इंटर, यहां से स्टार्ट किया, गलती से हमसे पॉइंट यहां पे क्लिक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में नीचे पढ़ो, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू, ठीक है। तो आप गलती से अगर यहां पे क्लिक कर चुके हो तो कंट्रोल Z लो, पॉइंट छोड़ेगा। अगेन 60 डिग्री पे लाइन चाहिए आपको, 60 पे होल्ड रखो और यहां पे 30 इंटर कर दो। 300 पे आपको चाहिए, 0 पे आपको चाहिए, अगेन 240, 300, 180, बस आप ट्रैक कराओ और सारे डायमेंशन एंटर करते चले जाओ। तो आप यहां पे खुद देख लोगे, DLI इंटर, इसका लेंथ कितना है, DAN इंटर, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करो, इसकी एंगल कितनी है, डायमेंशन चेंज कर लो, D इंटर, मॉडिफाई में जाओ, टेक्स्ट की हाइट यहां से चेंज कर लो, थर्टी और 60। सारे एंगल अगर आप चेक करना चाहते हो तो सारे एंगल आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड सारे एंगल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको आर्थो ऑन करना है, आर्थो ऑन करने के बाद लाइन के बस डायरेक्शन आप डिफाइन कीजिए, बात मत करो, लाइन की आप डायरेक्शन डिफाइन करो, देन डायमेंशन एंटर कर दो। सपोज दैट 120 हमने एंटर किया, डायरेक्शन हमने डिफाइन किया और डायमेंशन हमने यहां से दे दिया 80, अगेन डायरेक्शन, ट्वेंटी, 10, 20, 10, बस आपको डायरेक्शन देना है और डायमेंशन एंटर करते चले जाना है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा।
ठीक है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो ऐसी कंडीशन में आप आर्थो ऑन करोगे, देन वर्क करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्नैप, ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का वर्क क्या है? जैसे हम चाहते हैं इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करना, लाइन को बनाना, बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये एंड पॉइंट शो नहीं करेगा, कर्सर इसके पास लेके जाएंगे शो नहीं करेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना चाहिए। मान लो ऑब्जेक्ट स्नैप हमने ऑन कर दिया बट फिर भी ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में DS एंटर करो, यहां से ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाओ। हमने एंड पॉइंट को ऑफ कर दिया है तो अब ये एंड पॉइंट शो नहीं करेगा। इंटरसेक्शन तो शो कर रहा है बट एंड पॉइंट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां हम एंड पॉइंट से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंड पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए आपको एंड पॉइंट यहां पे चेक करना होगा। DS एंटर, एंड पॉइंट को चेक किया, ओके किया, अब L एंटर किया तो यहां से एंड पॉइंट शो करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ट्रैक। तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट या फिर क्वाड्रेंट नहीं दिखा रहा है तो आप यहां से ऑन कर लोगे, और ऑन करने के बाद भी अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अनचेक है। तो आप उसको चेक करोगे, देन उसके बाद आप स्नैपिंग कराओगे, आपकी स्नैपिंग हो जाएगी। ओ ट्रैक यानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। आपका ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सेम लेंथ की आपको लाइन बनाना है और स्टार्टिंग पॉइंट आपका सेम देना है। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होता कैसे है ये दिखाता हूं मैं। DS एंटर, यहां से पोलर ट्रैकिंग पे जाओ। पोलर ट्रैकिंग में आपके पास कुछ और भी ऑप्शन थे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग, यानी आपको जो ट्रैकिंग करना है वो कैसे ट्रैकिंग होनी चाहिए। दूसरा, पोलर अलाइनमेंट मेजरमेंट, सॉरी पोलर एंगल मेजरमेंट, आपका जो एंगल मेजरमेंट होना चाहिए वो किस मेथड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या करेगा? UCS के अकॉर्डिंग यानी डिफॉल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेगा। रिलेटिव में क्या है? रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट, यानी लास्ट सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल डिफाइन करेगा कि आपका एंगल कैसा चल रहा है। तो हम यहां पे लगा के देख लेते हैं। अभी हमने एब्सोल्यूट लगा के देखा था। एब्सोल्यूट में क्या था देख लो। जैसे हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने 60 डिग्री पे एक लाइन बना लिया, लेंथ 30। अब इसके बाद जो ट्रैकिंग करेगा वो डिफॉल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करेगा। डिफॉल्ट सिस्टम में क्या होता है? ईस्ट में 0, यानी जो हम इधर आए तो 0 दिखा रहा है। यही चीज अगर हम रिलेटिव मेथड में चलेंगे तो इस लास्ट सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल डिफाइन करेगा। यहाँ पे अभी 60 दिखा रहा है बट रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट अगर कर लेंगे तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक, सेटिंग में जाओ और यहां से रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट करो, ओके। अब यहां पे करके देख लो, यहां पे पोलर एंगल 0 दिखा रहा है, ठीक है। और ट्रैकिंग में क्या है? ट्रैकिंग में भी दिखाता हूं। यहां से आते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग। यहां पे दे रहा है ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली, यानी इसका मतलब यह है कि केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रैकिंग करेगा, इसके अतिरिक्त और किसी एंगल पे ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे ट्रैकिंग करा के हम लोग देखते हैं। लाइन के मिड पॉइंट से भी ट्रैकिंग कराते हैं बट ऐसी कोई ट्रैकिंग तीसरी नहीं आ रही है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम ड्राफ्टिंग सेटिंग लेते हैं, यहां से ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग करते हैं तो जो यहां पे एंगल लगा हुआ है उस पर भी ट्रैक करेगा, ओके करते हैं। हमने यहां से ट्रैक कराया तो तिरछी लाइन आ रही है 60 डिग्री पे, साथ ही साथ 90 डिग्री पे भी आ रही है, यानी अब आपकी जो ट्रैकिंग हो रही है ये ट्रैकिंग जो आपने सेटिंग कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हो रही है। और अगर आपको ऑर्थोगोनली चाहिए केवल तो आप ऑर्थोगोनली करोगे, ओके। यहां पे आपको रिक्वायरमेंट ऑर्थोगोनली का है। L एंटर करने के बाद अब आप ट्रैक कराओगे। ट्रैक ऐसी कंडीशन में कराओगे कि आपको डिस्टेंस कहां से लेना है। तो हमें अगर इस एंड पॉइंट से डिस्टेंस लेना है कि यहां से इस एंड पॉइंट से 20 की डिस्टेंस दूर पे आपको लाइन बनाना है, तो आप इसके एंड पॉइंट पे कर्सर को लेके जाओ
एंड पॉइंट शो करेगा। कर्सर को यहां से हटाओ आगे, और जहां पे ट्रैकिंग कर रहा है वहां पे आप डायमेंशन एंटर कर दो, 20 एंटर। इसके बाद नीचे आओ, यहां से आपने ट्रैकिंग कराया, अपने आप होना चाहिए। सेटिंग में जाओ, यहां से इस एंगल को चेंज करो 30, बिकॉज ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ठीक है, अब ये ट्रैक किया, कहीं पे इंटरसेक्ट कर लिया, जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे क्लिक कर दो। दोनों लाइनों की लेंथ सेम होगी। लेंथ यहां पे तभी दिखाएगा जब आपकी लाइनों की लेंथ सेम होगी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है तो वेरीज दिखा देगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, आपने कोई एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसके सेंटर में आप सर्किल क्रिएट करना चाहते हो, देन सी इंटर आपने किया, दोनों लाइनों को आप ट्रैक कराओ, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से लाइन सर्किल ड्रॉ। ठीक है, जो माल के लिए कमांड क्या है? कमांड पूछा हूं, शॉर्टकट की नहीं पूछा हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डायनामिक इनपुट। कोई सोएगा नहीं। डायनामिक इनपुट, अरे तो यही लास्ट डायनामिक इनपुट। अगर डायनामिक इनपुट आपका ऑन है तो कोई भी कमांड आप लेते हैं तुरंत आपके कर्सर की पोजीशन भी बताएगा, साथ ही साथ आपको जो @ सिंबल यूज करना पड़ता था रिलेटिव मेथड के लिए वो आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी आपने कोई लास्ट पॉइंट ले लिया, लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लेता है। यानी अब आप दूसरा जो डिस्टेंस देना चाहोगे, दूसरा डिस्टेंस दोगे तो वो x और y दोनों में ले लेगा। जैसा हमने दे दिया यहां से 10, 20। डायनामिक इनपुट ऑन करो, अब 10, 20 हमने लिया और एंटर कर दिया। टेन, 20 एंटर। x में क्या डिस्टेंस हमने लिया 10 और y में क्या डिस्टेंस हमने लिया 20। नाउ हम यहां से देखते हैं DLI इंटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। जूम कर लो, ठीक है। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस 10 और 20 आ रहा है। और अगर हम डायनामिक इनपुट ऑफ कर दें और फिर से इसी पॉइंट से हम 10 और 20 कोऑर्डिनेट देंगे तो ये कहीं और चला जाएगा। यानी यूसीएस के अकॉर्डिंग 10 और 20 पॉइंट कहां पे है वो वहां पे पहुंच जाएगा। देख लो, हमने डायनामिक इनपुट यहां से ऑफ कर दिया और कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर दिया 10, 20। जहां पे गया है उस पॉइंट को जब आप आईडी कमांड से उस पॉइंट का मेजरमेंट लोगे तो उसकी पोजीशन वो डिफाइन करेगा कि x में क्या डिस्टेंस है, y में क्या डिस्टेंस है। तो हम यहां से आईडी पॉइंट से देख लेते हैं। पहले z इंटर, a इंटर। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कमांड हमारे पास है id। नाउ id इंटर। इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया तो यहां से x और y और z तीनों दिखा रहा है कि x में क्या पोजीशन है, y में क्या है और z में क्या है। क्लियर है। और यहां पे क्या था, यहां पे x और y आपका डिस्टेंस ले रहा था, यहां पे कोऑर्डिनेट लिया और यहां पे डिस्टेंस लिया, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो डायनामिक इनपुट अगर लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है तो आप डायनामिक इनपुट ऑन कर लोगे। ठीक है। ड्राफ्टिंग सेटिंग अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।